जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का प्रैक्टिस नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक, क्योंकि आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल का परीक्षा है, आप परीक्षा देंगे तो उसमें आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन जरूर आने चाहिए। ठीक, तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक बार रिविजन कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि आपका कांस्टेबल का एग्जाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। पहला क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे, इसका तुरंत आंसर बताएंगे। ठीक, ब्रह्मांड के अध्ययन को डैश कहा जाता है। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो ब्रह्मांड विज्ञान बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में कॉस्मोलॉजी बोला जाता है। ठीक, अपरमाणु कण प्रोटॉन की खोज किसने की? तो ये प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। नील्स बोर ने परमाणु मॉडल दिया था। और इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। ठीक, तो ये सब चीज़ें याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी नदी है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर 74% है। ये सब क्वेश्चन कई बार आपको रिपीट हो चुके हैं। स्पेन की राजधानी क्या है? तो स्पेन की राजधानी मैड्रिड होता है। ठीक, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीवों को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं उसे? तो उसे बोलते हैं रोगजनक बोलते हैं। ठीक, रोगजनक। आगे देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कब स्थापित किया गया? तो 1950 में किया गया था। ठीक, कब? 1950। भारत के राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। आगे, योग में मकरासन किस मुद्रा को दर्शाता है? मकरासन मतलब मगरमच्छ। किस आपातकाल को संवैधानिक आपातकाल कहा जाता है? तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, राज्य आपातकाल। आगे देखेंगे यहाँ पे, बास्केटबॉल की उत्पत्ति देश में हुई थी। तो बास्केटबॉल की उत्पत्ति कहाँ पे हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग कहलाता है? क्या कहलाता है? 12 का राइट आंसर बताइए। तो उसे बोलते हैं कुल यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। आगे देखेंगे अब, बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो 13 का राइट आंसर बताना है। तो वो हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, ऑप्शन नंबर 4, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कब किया था? 1924 में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश एक टैक्स और एक मार्केट से संबंधित है? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, माल और सेवा कर। आगे देखेंगे यहाँ पे, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का तो सबसे अधिक है? तो बताएंगे यहाँ पे, 15 का राइट आंसर तो हो जाएगा बिहार। आगे देखते हैं यहाँ पे, चलिए इसका बताएंगे राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? तो बेकेलाइट होता है। गौतम बुद्ध के पुत्र का निम्नलिखित में से कौन था? तो राहुल थे। इनके आनंद उपाली कौन थे? इनके मतलब इनके शिष्य थे। उपगुप्त अशोक के गुरु थे। ठीक, आगे देखते हैं। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आगे देखते हैं यहाँ पे, दल बदल विरोधी कानून के आधार पर राज्यसभा के मामले में अयोग्यता का निर्णय कौन करता है? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यक्ष करता है। हुमायूं नामा किसके द्वारा रचित है? चलिए बताइए। तो गुलबदन बेगम ने इसको लिखा है फारसी भाषा में। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे लंबी नहर है? तो इंदिरा गांधी नहर हो जाएगा इसका राइट आंसर। आधुनिक ओलंपिक खेलों में महिला जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा किस वर्ष से शुरू की गई थी? तो 21 का राइट आंसर 1928। आगे, निम्नलिखित यज्ञ में से कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? तो अश्वमेध यज्ञ होता है वो। आगे देखते हैं यहाँ पे, राष्ट्रपति द्वारा तैयार किया गया अध्यादेश है तो कौन सा होता है? जल्दी से देखेंगे। 23 का राइट आंसर, तो यहाँ पे 23 का हो जाएगा क्या आपका? ऑप्शन नंबर 3, यानी कि राष्ट्रपति की विधायी शक्ति ध्वनि डैश से नहीं गुजर सकती, तो निर्वात से नहीं गुजर सकती। निर्वात का मतलब वायु ना हो। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म पोरबंदर यानी कि गुजरात में हुआ था। ठीक, 1869 में हुआ था। आगे देखेंगे, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, 262 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कर्नाटक में। अर्थशास्त्र से संबंधित भीषण मंदी किस वर्ष में शुरू हुई? 28 का राइट आंसर बताना हो जाएगा 1929 में। आगे देखेंगे यहाँ पे,
अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राष्ट्रपति हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे, गलकंड डैश ग्रंथि का एक रोग है? तो थायराइड का एक रोग है, थायराइड ग्रंथि का है। वॉलीबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? तो विलियम जी मॉर्गन ने किया था। किसने? विलियम जी मॉर्गन ने किया था। 31 का राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत में विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट है, तो क्या हो जाएगा? कितना है? कितना हो जाएगा? तो 1 किलोवाट बराबर 1000 होता है। यहाँ पे हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल हो जाएगा। ठीक, 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा समुद्र तट है? तो क्या हो जाएगा? मरीना बीच हो जाएगा। 33 का देखेंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल सही है। प्लाज्मा अवस्था में डैश अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं, कौन होते हैं? 34 का राइट आंसर, आयनीकृत गैसें होती हैं। ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, किस कैबिनेट समिति को सबसे शक्तिशाली माना जाता है? तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। आगे देखेंगे, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण निम्नलिखित में से किन राज्यों के लिए स्थापित किया गया है? तो इसका राइट आंसर तमिलनाडु, केरल, पुदुचेरी और कर्नाटक हो जाएगा। नेक्स्ट, 2022 में होने वाले एशियाई खेलों का आयोजन किस देश में प्रस्तावित है? तो 2022 का तो हो चुका है, तो 37 का राइट आंसर चीन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं, क्यूबा को बोलते हैं। 38 का राइट आंसर। और भारत का चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। ठीक, आगे, प्रत्याशित मुद्रा मांग आपूर्ति है, तो कौन सा है? असीम रूप से लोचदार है। आगे देखेंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम क्या हो जाएगा? एमएसपी। एमएसपी का क्या फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिमम मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक, न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे बोलते हैं। तो ये किससे संबंधित है? ये कृषि से संबंधित है। आगे देखेंगे यहाँ पे, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? तो जैन धर्म से संबंधित है। दिगंबर का मतलब होता है जो वस्त्र धारण करते हैं, श्वेतांबर का मतलब होता है जो सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, और दिगंबर का मतलब जो नग्न होते हैं। ठीक, फिर से समझिएगा, श्वेतांबर मतलब सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले व्यक्ति, दिगंबर मतलब नग्न व्यक्ति जो वस्त्र धारण नहीं करते हैं। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका कोशिकीय के कार्य के लिए वसा, अणुओं और लिपिड के निर्माण में प्राथमिक रूप से मदद करती है? तो यहाँ पे 42 का राइट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, नर्म अंतर्द्रव्य जालिका। 43, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र एक टाइगर रिजर्व है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, कहाँ गया? चलिए यहाँ पे, राज्य क्या हो रहा है, फिर से देखेंगे यहाँ पे, राज्यसभा के सदस्य के पद की अवधि कितनी होती है? तो राज्यसभा के लिए 6 साल होता है, लोकसभा के लिए 5 साल होता है। मेडागास्कर द्वीप निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हिंद हो जाएगा। झांसी से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। इनका जन्म 1828 वाराणसी में हुआ था। हड़प्पा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। हड़प्पा शहर की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की जी। आगे, निम्नलिखित में से कौन कुश्ती से जुड़ा एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व है? तो वह है विनेश फोगाट। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास करता है? तो न्याय हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। इन्हें आधुनिक पुनर्जागरण के पिता के रूप में जाना जाता है। और इन्होंने 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटक की सहायता से सती प्रथा को समाप्त किया था। ठीक, तो आज के सारे क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।